Hello student, I am Satvir Singh and today we will start our 7th chapter working in Microsoft Excel। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि Microsoft Excel क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और MS Excel का इंटरफेस क्या है और हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। Electronic spreadsheets are computer programs used to manipulate, analyze and store numerical data in a tabular form। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है, अगर हम अपने डेटा कंटेंट को यानी कि अगर हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, साथ ही साथ उस पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वैल्यूज़ को एनालाइज करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं या किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। दीज प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड टू बी कंप्यूटराइज्ड वर्जन ऑफ द पेपर वर्कशीट। इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वी कैन इंसर्ट फॉर्मूले टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डेटा ऑटोमेटिकली। हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो वो ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो। Whenever data entries are changed, the formula automatically detects the changes and recalculate the data to update the information। और हमारा जो एक्सेल सीट में डेटा है, अगर हम इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन यानी डेटा वैल्यूज को चेंज करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो इन वैल्यूज को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद न्यू वैल्यू के बेस पे कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट करता है। नाउ व्हाट इज MS Excel? Microsoft Excel is a spreadsheet software from the Microsoft Office suite of applications। यानी कि हमारा जो Microsoft Office पैकेज है उसका Microsoft Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। It is one of the most popular software application of all times। Hundreds of millions of people around the world use Microsoft Excel for performing calculations and analyzing numerical data। यानी कि ये मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है आज के दौर का, जिसमें हम कैलकुलेशन यानी कि न्यूमेरिकल डेटा पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही सॉफ्टवेयर है। Microsoft released its first spreadsheet package in 1982 under the brand name Multiplan। In 1987, Microsoft replaced it by launching the Microsoft Excel spreadsheet package। 1982 में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लॉन्च किया गया था और इस समय इसका जो ब्रांड नेम था वो था मल्टीप्लान। फिर 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिप्लेस किया और लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से। सून माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एट्रॉन्ड लोटस 123 to become the number 1 spreadsheet package in the world, a position that remains unchanged till date। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने लोटस 123 जो उस समय का बेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज सॉफ्टवेयर था उसको बीट करते हुए इस पोजीशन को हासिल किया और आज भी दुनिया का नंबर 1 जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट हेडिंग, मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सेल विंडो। We can open Microsoft Office Excel 2010 by typing Microsoft Excel 2010 in the search box on the start screen and then pressing the enter key। यानी कि अगर हम अपने सिस्टम के सर्च बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे Microsoft Excel 2010 को सर्च करेंगे तो सर्च लिस्ट में ये शो करेगा। अगर हमारे लैपटॉप या पीसी पे ये पहले से इंस्टॉल है तो फिर हम इसको सेलेक्ट करके एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो एक्सेल का इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से शो करेगा और यहाँ पे इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। एक बार इन कंपोनेंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होगा जिसमें हमारी फाइल का नाम और हमारे एप्लीकेशन का नाम लिखा होगा। फिर हमारे यहाँ पे फाइल के टैब्स होंगे जैसे फाइल मेनू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, और जिस टैब पे हम क्लिक करेंगे उसके ऑप्शंस यहाँ पे हमें रिबन ऑप्शन में शो करेंगे। यहाँ नीचे हमारा फॉर्मूला बार होगा। अगर हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन किसी सेल पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हम फॉर्मूला बार में ऐड कर सकते हैं। अगर हम किसी सेल के एड्रेस को देखना चाहते हैं तो हम नेम बॉक्सेस को देख सकते हैं। सेल पॉइंटर क्या होता है, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जो हमारे हाईलाइटेड सेल को डिनोट करता है उसको हम बोलते हैं सेल पॉइंटर। और जो हमारा करंट में जहाँ पॉइंटर इंडिकेट करता है जिस सेल को,
वो कहलाता है हमारा एक्टिव सेल। और यहाँ पे जो 1 2 3 नंबर्स दिए हुए हैं इनको हम बोलते हैं रो। सेम ऐसे ही ABCD ये जो हमारे दिए हुए हैं नंबरिंग, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। हमारे माइक्रोसॉफ्ट की फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सीट टैब है हमारा। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा सीट्स को अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे हम ऐड कर सकते हैं, या सीट को डिलीट करना हो तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं इन पॉइंट्स का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोज? A row is a horizontal rectangular region that extend across a worksheet identified by a number। यानी रो हमारा नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। ये horizontal rectangular region होता है जो हमारे वर्कशीट में एक्सटेंड करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट कॉलम्स। ए कॉलम इज ए वर्टिकुलर रेक्टेंगुलर रीजन डाउन ए वर्कशीट आइडेंटिफाइड बाय ए लेटर। यानी कि हमारा जो कॉलम होता है वो एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर रीजन होता है जो वर्कशीट के डाउनवर्ड साइड में होता है, और इसको हम लेटर्स के थ्रू डिनोट करते हैं, जैसे ABCD ये हमारे कॉलम्स को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेल्स। ए सेल इज ए स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम्स। हमारे रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस रेक्टेंगुलर एरिया को हम बोलते हैं सेल। ईच सेल हैज ए यूनिक एड्रेस फॉर्म्ड बाय इट्स नंबर एंड कॉलम लेटर लाइक A4, G5, C6 एंड सो ऑन। हमारे हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हम कॉलम और रो नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे A कॉलम है और 4 जो है उसका रो नंबर है, तो उसका एड्रेस हुआ A4। सेम ऐसे ही G5, C6, इस तरीके से हम सेल्स के एड्रेस को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेल पॉइंटर। ए सेल पॉइंटर इज ए हाईलाइटेड सेल बाउंड्री दैट शोज विच सेल इज एक्टिव एट द मोमेंट। हमारा हाईलाइटेड सेल बाउंड्री जो होती है उसको हम सेल पॉइंटर कहते हैं। ये डिनोट करता है कि कौन सा सेल इस समय एक्टिव है। नेक्स्ट एक्टिव सेल। द हाईलाइटेड सेल और द सेल इन विच द सेल पॉइंटर लाइज इट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। हमारा सेल पॉइंटर जिस समय यानी कि जिस सेल पे एक्टिव होता है या जो हाईलाइटेड होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। नेक्स्ट पॉइंट सीट टैब्स। एन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट इज मेड अप ऑफ 3 वर्कशीट शोन इन द फॉर्म ऑफ द seat tabs in the Excel window. We can make a sheets active by clicking on its sheet tab. Excel वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। हम इन सीट्स पे क्लिक करके इनको एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला बार। ए बार बिलो द फॉर्मेटिंग टूल बार वेयर वी कैन टाइप फॉर्मूला और एडिट द कंटेंट्स ऑफ द सेल। फॉर्मूला बार हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार के जस्ट नीचे होता है, जहां पे हम अपने फॉर्मूला को टाइप कर सकते हैं या सेल में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं। नेम बॉक्स। द एड्रेस ऑफ द करेंटली एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स। हमारे करंट में जो भी एक्टिव सेल है उसका जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में शो करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कबुक? ए फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नोन एज वर्कबुक। हमारे एक्सेल की जो फाइल होती है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। When MS Excel open, it by default opens a workbook that is shown in the title bar as book 1। जैसे ही हमारा Microsoft Excel ओपन होता है by default एक वर्कबुक ओपन होती है जिसका by default नेम होता है book 1। A workbook in MS Excel is made up of worksheet। हमारी जो बुक होती है वो वर्कशीट से मिलकर बनती है। A worksheet is a grid like area in the middle of the Excel window। ये ग्रिड लाइक एरिया होता है जो एक्सेल विंडो में शो करता है। वी इंटर ऑल द डेटा इन वर्कशीट। हम अपनी जितने भी डेटा या कंटेंट होते हैं वो वर्कशीट में ही ऐड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस इन एक्सेल 2010। वी कैन परफॉर्म ऑल बेसिक फाइल ऑपरेशंस बाय यूजिंग द फाइल टैब लाइक सेविंग ए फाइल, क्रिएटिंग ए न्यू फाइल, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड क्लोजिंग ए फाइल एंड सो ऑन। तो एक बार इन सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं और इनके स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन न्यू हेल्प्स टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक फाइल। इसके थ्रू हम एक नई वर्कबुक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्लिक ऑन द फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट न्यू ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन से न्यू ऑप्शन को चूज करेंगे। इन द बैक स्टेज व्यू सेलेक्ट द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन। यहाँ ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन को चूज करेंगे। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। इसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ए न्यू एक्सेल वर्कबुक विल बी क्रिएटेड। इससे हमारी जो नई वर्कबुक है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन सेव।
allows you to save a new file or changes made to an existing file। सेव ऑप्शन के थ्रू हम एक नई फाइल को सेव कर सकते हैं या हमने जो अपने एग्जिस्टिंग फाइल में चेंजेस किए हैं उनको भी सेव कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन इज यूज्ड टू सेव ए कॉपी ऑफ ए फाइल बाय अनदर नेम और एट अनदर लोकेशन और बोथ। सेव एज ऑप्शन के थ्रू हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरी लोकेशन पे। इसके स्टेप देख लेते हैं। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। फाइल टैब पे जाएंगे, सेव ऑप्शन को चूज करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट ए लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द फाइल। हम अपनी फाइल को जहां सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन चूज करेंगे। टाइप ए नेम फॉर द फाइल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में फाइल का नाम टाइप करेंगे। क्लिक ऑन द सेव बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन ओपन allows you to open an existing workbook file। अगर हमारी कोई वर्कबुक फाइल पहले से बनी हुई है और उसको ओपन करना हो तो हम ओपन ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके स्टेप क्या है? क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन द ओपन ऑप्शन। फाइल टैब में जाएंगे और ओपन ऑप्शन को चूज करेंगे। इन द ओपन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द लोकेशन वेयर योर फाइल इज रिस्टोर्ड। इसके बाद ओपन डायलॉग बॉक्स में उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइल सेव है। सेलेक्ट द फाइल वेयर इट इज़ डिस्प्लेड। हम अपनी फाइल को लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द ओपन बटन टू ओपन द फाइल। इसके बाद ओपन बटन को क्लिक करेंगे ताकि हम अपनी फाइल को ओपन कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट अलाउज यू टू प्रिंट डेटा इन फाइल्स और वर्कशीट। अगर हम अपने डेटा को या फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन को यूज करेंगे। सेलेक्ट द डेटा दैट यू वांट टू प्रिंट फ्रॉम द वर्कशीट। उस डेटा कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि हम वर्कशीट में प्रिंट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन ऑन द प्रिंट ऑप्शन टू ओपन द प्रिंट पैन। फाइल टैब में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन को चूज करेंगे। इससे हमारा प्रिंट पैन एक्टिव हो जाएगा। सेलेक्ट प्रिंट सिलेक्शन फ्रॉम द प्रिंट रेंज ड्रॉप डाउन बटन। इसके बाद प्रिंट रेंज ड्रॉप डाउन बटन में से प्रिंट सिलेक्शन को चूज करेंगे। इंटर द नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट टू प्रिंट। इसके बाद नंबर ऑफ कॉपी मेंशन करेंगे, जितना हमें नंबर ऑफ कॉपीज का प्रिंट आउट निकालना है। क्लिक द प्रिंट बटन टू प्रिंट द सिलेक्टेड डेटा। इसके बाद प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो सिलेक्टेड डेटा है उसका प्रिंट आउट निकल सके। नेक्स्ट ऑप्शन क्लोज अलाउज यू टू क्लोज द वर्कबुक फाइल। अगर हम अपने वर्कबुक फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज ऑप्शन को चूज करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन ऑन द क्लोज ऑप्शन। फाइल टैब में जाएंगे, क्लोज ऑप्शन को चूज करेंगे। द करंटली ओपन फाइल विल क्लोज लीविंग द एम्प्टी एक्सेल एप्लीकेशन विंडो बिहाइंड। हमारी जो करंटली ओपन वर्कबुक फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, लेकिन हमारा जो एक्सेल का एप्लीकेशन विंडो है वो एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन एग्जिट अलाउ यू टू एग्जिट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम बाय क्लोजिंग द एक्सेल विंडो। अगर हम अपने माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल एप्लीकेशन विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो एग्जिट ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके लिए हम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे और एग्जिट ऑप्शन को चूज करेंगे। द एक्सेल विंडो विल क्लोज डाउन। इससे हमारा जो एक्सेल का विंडो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। इफ यू हैव अनसेव्ड चेंजेस इन योर फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल आस्क यू टू सेव देम बिफोर क्लोजिंग द फाइल और एग्जिस्टिंग फ्रॉम एक्सेल। जैसे ही हम अपने एक्सेल विंडो को क्लोज करेंगे, अगर हमारी कोई फाइल पहले से खुली हुई है और हमने उसको सेव नहीं किया है तो एमएस एक्सेल हमसे पूछता है कि हम उस फाइल को सेव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। क्लिक द सेव बटन इन द क्वेश्चन बॉक्स डिस्प्लेड एंड देन एक्सेल विल क्लोज डाउन। अगर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इससे हमारा जो एक्सेल की फाइल है वो क्लोज हो जाएगी और एप्लीकेशन का विंडो भी एग्जिट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। We'll be right back.